कोई माँ अपनी बेटी की बोली लगा सकती है। कोई माँ दौलत के लिए अपनी बेटी का सौदा कर सकती है। क्या कोई माँ ये कह सकती है कि जा बेटी जा, तेरे खरीदार ने बुलावा भेजा है? यकीनन ऐसे बेशर्म सवालों को सुनकर भी आपको घिन आ रही होगी, लेकिन ये हकीकत है दिल्ली की। दिलवालों के शहर में बेदिल साजन भी देखे, बेदिल होते हुए नाते रिश्तेदारों को भी देखा। आज एक बेदिल मां बेनकाब हो रही है। इससे पहले कि इस पाक रिश्ते को हम अपने अल्फाज में और नापाक करें, आप खुद सुन लीजिए क्या कह रही है एक बेटी। सीमापुरी डीलक्स से आई थी, मुझे मेरी मम्मी ने भेजा। कहाँ से आए हो आप? सीमापुरी से। किस लिए आए थे यहाँ पर? इस काम के लिए। किस काम के लिए? धंधे के लिए। तो सुना आपने, एक माँ के लिए बेटी के लानत भरे अल्फाज। बेशक एक माँ अपनी लाज का सौदा कर रही है, लेकिन सवाल एक बेटी का है। लिहाजा कुछ हकीकत को हम पर्दे में ही रखते हैं और ले चलते हैं उसी ठिकाने पर जहां ना जाने कब से ऐसी तमाम बेटियां बेची जा रही थीं। जी हां, रोहनी सेक्टर 18 का ये मकान कहने को तो ये किसी रईसजादे का दफ्तर था, लेकिन दफ्तर के अंदर दाखिल होने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि ये दफ्तर नहीं बल्कि चकला घर है। शराब की खाली बोतल, कुछ खाली और कुछ छलकते पैमाने और बिस्तर की बेशर्म सिलवटें गवाही दे रही थीं उस बेशर्म हकीकत की जो ना जाने कब से यहां दोहराई जा रही थी। इलाके के लोगों ने इस बेशर्म असलियत की कई मर्तबा पुलिस को खबर भी दी थी, पर अफसोस कि उस बेशर्मी को बेनकाब करने कोई नहीं आया और बंद कमरों में बिकती और बिचती रहीं बेटियां। दिल्ली के रोहनी इलाके के इस मकान में ना जाने कितनी बेटियां हर रोज बिकती थी, हर रोज बिचती थी, किसी गैर की बाहों में हर रोज नीलाम होती थी। बेशक दौलत की खातिर उन्हें अपने जिस्म को बेचने से परहेज नहीं था, लेकिन इलाके की इस बेशर्म असलियत पर लोगों को एतराज था। और जब बेशर्मी पूरी तरह शर्मसार होने लगी और बंद कमरे की हकीकत से इलाके के लोग भी बाखबर हो गए, तब एक बार फिर पुलिस से गुजारिश की गई, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी बेखबर होने का ढोंग करती रही। आजिज होकर इलाके के चंद लोगों की अगुवाई में घर का दरवाजा तोड़ा गया और फिर शर्म के मारे उसी बेशर्म सिलवटों में सिमटते अय्याशों और हसीनाओं को हर किसी ने देखा। गोरे जिस्म का काला कारोबार बेपर्दा हो रहा था। बेपर्दा हो रहे थे वो अय्याश जो महज दौलत के दम पर किसी के घर की लाज को अपने आगोश में लिए बेपरवाह थे। कितने पैसे दिए? 4,000। गोरे जिस्म के दीदार और उसकी रंगीनियत हासिल करने की खातिर इन बेशर्मों ने माल असबाब लुटा दिए, लेकिन जब इनकी बेशर्मी बेपर्दा हुई तो मुंह दिखाई से भी परहेज करने लगे। अब जरा इन हसीनाओं को भी देखिए। एक मोहतरमा तो विदेश से दिल्ली की दहलीज पर जिस्म बेचने की खातिर दाखिल हुई हैं और उन्हें साथ मिला है देसी हसीनाओं का। बंद कमरे में जिन हसीनाओं की तबीयत शर्मो हया से तौबा करने को कहती थी, उनकी असलियत सामने क्या आई? उन्हें तरबियत का ख्याल आ गया। जरा देखिए आखिर किस कदर ये हसीनाएं खुद में सिमट जाने को बेताब हैं, लेकिन अब तो इनकी बेशर्मी सरेआम हो चली है। फिर काहे की शर्मो हया? लोगों की पहल के बाद अब पुलिस भी इन्हें सरकारी मेहमान बनाने की खातिर मौके पर कदमताल करती दिख रही है।
कहीं इन खाकी बालों की बेशर्मी इलाके के बाशिंदों की जुबान से ना निकल जाए, इसके लिए ये तमाम सबूतों को मौके पर छोड़ मौके से निकल जाना चाहती हैं। खैर, एक शर्मनाक सच बेपर्दा हो चुका है। सामने आ चुकी है जिस्म के खरीदारों की शर्मनाक असलियत और साथ ही उन अय्याशों की असलियत भी हो चुकी है बेनकाब। लेकिन इस पूरी दास्तां की तल्ख हकीकत तो ये है कि कानून की कमजोर कड़ियों की वजह से इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिर मुमकिन है ठिकाने बदल जाएंगे, लेकिन गोरे जिस्म का काला कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली।